Hello students, let us start with the historical account of genetic material. Right? Science में थोड़ी history सीखनी है. DNA जेनेटिक मटेरियल है, ये समझते समझते years बीत गए, सालों लगे ये सब लोगों को डाइजेस्ट करने के लिए. So see, the concept starts with like begets like. याद आ रहा है 10th में सीखा था आपने? Parents and next generation is exactly similar. Now the question is why? So there is something which is transferred from parents to next generation on which the information is written. Some chemical get transfers from parents to next generation on which the information is written. If I am talking about how to develop human body, that information is written on some chemical. That chemical, that information goes to next generation. Next generation uses that information, develop their own body, and because the same information is used by the parents and the next generation, like begets like is true. This was now the question in front of scientists, that which is that chemical which is carrying this information, right? So the simple logic which was used is that whenever you deal with variety of living organisms, you note that there is tremendous diversity as well as variation. Means we get variety of species, different types of species. All the species are different than each other. So obviously that difference is written on the genetic material. That's why they are different. So जितनी विविधता है उतने विविध प्रकार का जेनेटिक मटेरियल हमारे पास है. जितने वेरिएशन है, व्हाट इज वेरिएशन? पेरेंट्स एंड नेक्स्ट जनरेशन इज डिफरेंट, राइट? डिसिमिलैरिटीज बिटवीन पेरेंट्स एंड नेक्स्ट जनरेशन, डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द सिबलिंग्स, आप और आपके सगे भाई बहन, राइट? उनमें कुछ तो फर्क है. एक स्पीसीज में जो डिफरेंसेस है उसको हम बोलेंगे वेरिएशन, और अलग अलग स्पीसीज में जो डिफरेंसेस है उसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी. So diversity as well as variation, both are determined by genetic material. Diversity as well as variation both are determined by genetic material. तो ऐसा कौन सा केमिकल है, ऐसा कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो इतनी विविधता दिखाता है? Was the simple logic. तो जब सेल लिया, सेल के बायोमोलिक्यूल्स आइसोलेट किए, तो साइंटिस्ट को पता चला कि सेल के पास कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, राइट? न्यूक्लिक एसिड्स है, डीएनए, आरएनए, ये पॉलीमर्स है. पॉलीमर मतलब इनमें विविधता होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. व्हाट इज दिस पॉलीमर एंड विविधता? अच्छे से देखो. सी, अगर मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ, राइट? ये पॉलीमर, जो भी पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है, प्रोटीन पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, ये पॉलीमर की अगर हम भाषा समझे तो कौन से भी भाषा में अल्फाबेट्स होते हैं, राइट? इंग्लिश में हम अल्फाबेट लिखेंगे A to Z. बराबर? हमारे पास इंग्लिश भाषा में A to Z अल्फाबेट्स है, 26 अल्फाबेट्स है. 26 अल्फाबेट्स आप परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से यूज करते हो, और लाखों करोड़ों शब्द और लाखों करोड़ों मीनिंग के स्टेटमेंट्स बनाते हो, राइट? तो वन अल्फाबेट इज मोनोमर. आप मोनोमर का सीक्वेंस बदलते रहते हो. देखो, POT. अगर एक अल्फाबेट एक मोनोमर है तो इसका सीक्वेंस बदल गया तो आप अलग अलग मीनिंग लेते हो, बराबर, राइट? सो वैसे ही ये जो पॉलीमर्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, इनके पास मोनोमर्स है. ये मोनोमर का सीक्वेंस बदलता गया तो अलग अलग प्रकार के पॉलीमर बनते गए. तो ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो बहुत ज्यादा विविधता बताता है? तो सबसे ज्यादा विविधता बताने वाला, मैक्स डाइवर्सिटी शोइंग केमिकल इज प्रोटीन. So scientists were about to accept that the genetic material which transfers from parent to next generation should be protein. When the discussion was going on about which chemical can act as genetic material,
That time, scientists first start thinking about what should be the qualities present in a chemical which act as genetic material. ऐसा कौन सा केमिकल है, उसके पास कौन से प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो जेनेटिक मटेरियल बना। तो जब जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज इनलिस्ट कर रहे थे साइंटिस्ट लोग, तो उन्होंने सबसे पहली एक प्रॉपर्टी लिखी दैट जेनेटिक मटेरियल शुड हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट, राइट। रेप्लिकेशन मतलब एक लाइफ का बुक जेनेटिक मटेरियल अपना जेरोक्स कॉपी निकालता है और फिर वो जेरोक्स 2 सेल में बट जाता है। 2 सेल फिर से जेरोक्स निकालते हैं, माइटोसिस करते हैं, 4 सेल में जेनेटिक मटेरियल बांट देते हैं। कोई भी मदर सेल खुद के जेनेटिक मटेरियल की एक कॉपी दूसरे को देके अपने पास की कॉपी गवाएगा नहीं, राइट। सो व्हाट वी राइट डाउन इन माइटोसिस, दिस इज अ 2n सेल, डिवाइड टू प्रोड्यूस 2n। माइटोसिस से डिप्लॉयड सेल 2 डिप्लॉयड सेल बनाएगा। सो व्हाट इज दिस 2n? दिस इज अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके पास 2 जीनोम है, तो बेबी सेल के पास भी 2 जीनोम रहेंगे। व्हाट इज जीनोम? जीनोम इज 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। जीनोम इज 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, राइट। ओके, सो सी, ये जीनोम, ये डीएनए रेप्लिकेट, ये जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करने की क्षमता रखता है, इसीलिए तो ममा सेल से वो बेबी सेल के पास गया। अगर वो रेप्लिकेशन की क्षमता नहीं रखता था तो 2 बेबी सेल के पास जेनेटिक मटेरियल जा ही नहीं सकता था, बराबर। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इट कैन रेप्लिकेट। वन मोर थिंग which we discussed, the genetic material should explain diversity as well as variation. जेनेटिक मटेरियल जितनी विविधता है उतनी विविधता वाला जेनेटिक मटेरियल खुद होना चाहिए, राइट। अब वो विविधता में भी बात सुनो, 2 different species are different. Yes, why? Because genetic material is different. But get it? अगर हम एक स्पीसीज की बात करते हैं, within a species, the genetic material is stable but can explain variation. होमो सैपियन का अगर आप टोटल जेनेटिक मटेरियल देखते हो, राइट, तो सबके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, सबके पास, राइट, अराउंड 30,000 जीन्स है, सबके पास अराउंड थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर है, वो जेनेटिकली रेगुलेटेड है। सो वी आर जेनेटिकली सिमिलर पॉपुलेशन। हमारे पास क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, आपके क्रोमोसोम नंबर 1 की मॉर्फोलॉजी, मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 की फॉर मॉर्फोलॉजी, और दुनिया में हर ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम नंबर 1 की मॉर्फोलॉजी सेम है। सो देखो, हम जेनेटिकली सिमिलर है लेकिन हम एग्जैक्ट कॉपी भी नहीं है, वी आर नॉट क्लोन्स ऑफ ईच अदर। सो व्हाट इज दिस? होमो सैपियन का जेनेटिक मटेरियल स्टेबल है लेकिन वो वेरिएशन एक्सप्लेन कर सकता है विद इन अ लिमिट, विद इन एक्सटेंट। सो विद इन अ स्पीसीज जेनेटिक मटेरियल कैन एक्सप्लेन वेरिएशन बट it is stable enough for continuity of the species. दो होमो सैपियन एक दूसरे से थोड़े अलग रहेंगे लेकिन उनके बच्चे होमो सैपियन ही रहेंगे। क्यों? जेनेटिक मटेरियल होमो सैपियन का स्टेबल है। अगर जेनेटिक मटेरियल स्टेबल नहीं होता था, राइट, तो कैसे कॉन्वर्सेशन होता था? गेट इट अप? कैसे कॉन्वर्सेशन होता था? जस्ट इमेजिन किसी के फैमिली में नया बच्चा आ गया, न्यू बेबी, राइट। ओके, तो कैसे कॉन्वर्सेशन होता है राइट नाउ? आपको फोन कॉल आता है, अरे बेबी हो गया, फिर अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, हाउ इज ही, शी, राइट, वॉट एवर। देन यू आस्क, क्या हुआ, बेटा की बेटी? These are the only 2 questions, right? Okay, because you know human beings, baby is always human being. Just imagine, अगर डीएनए, अगर जेनेटिक मटेरियल स्टेबल नहीं होता था तो आपका कॉन्वर्सेशन कैसे होता था? आपको फोन कॉल आ गया, टिनिनिक, हेलो, यस, अच्छा बेबी हुआ, क्या हुआ, लायन, टाइगर, कैट? इज इट सो? नो। ह्यूमन बीइंग का बेबी ह्यूमन बीइंग ही है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल है। वो अगर बदलता गया तो एक ऑर्गेनिज्म का बच्चा दूसरा ऑर्गेनिज्म होता था,
ये कभी भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल कैटेगरी है। होमोसैपियन का बेबी होमोसैपियन ही है, टाइगर का बेबी टाइगर ही है, लाइक बिगेट्स लाइक, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल इज स्टेबल फॉर perpetuation of species. And one more thing, the stable genetic material which can perpetuate, the stable genetic material which can perpetuate, help in perpetuation of a species, can explain variation within an extent. वो extent के बाहर गया तो वो नेक्स्ट जनरेशन होमोसैपियन नहीं रहेगा, सेम स्पीसीज नहीं रहेगा। तो वो एक्सटेंट में वो होमोसैपियन ही है लेकिन क्लोन नहीं है। तो समझ रहे हो जेनेटिक मटेरियल का इंपॉर्टेंस। इट कैन रेप्लिकेट, इट शुड एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, इट शुड एक्सप्लेन वेरिएशन, इट शुड बी स्टेबल इनफ फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, perpetuation of the species, but it should explain variation, right? Okay, then one more thing, genetic material should explain the process of mutation. Genetic material should explain the process of mutation. What is mutation? Sudden abrupt heritable change is called mutation. मतलब जेनेटिक मटेरियल खुद में अब्रप्ट बदलाव लाने के लिए भी ओपन होना चाहिए। क्यों? नेचर में हम म्यूटेशन देखते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भले ही कम हो लेकिन हम देखते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन करने के काबिल हो, राइट? वन मोर पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल शुड रेगुलेट हेरिटेबल कैरेक्टर्स, नॉट ऑल कैरेक्टर्स। व्हाट इज हेरिटेबल कैरेक्टर? शेप ऑफ नोज, ब्लड ग्रुप, कर्ली हेयर, ब्लू आईज, टंग रोलिंग कैपेसिटी, राइट? ये जेनेटिक हेरिटेबल कैरेक्टर्स है। लेकिन आप बैट्समैन हो, राइट, कि आप गुड रनर हो, राइट, या फिर आप सिंगर हो, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। These are the skills, right? Okay, so genetic material explains the heritable characters. So write down properties of genetic material. Write down properties of जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल ढूंढने से पहले साइंटिस्ट लोगों ने उसके प्रॉपर्टीज इनलिस्ट किए। दिस आर द थिंग, राइट डाउन फर्स्ट वन, जेनेटिक मटेरियल शुड रेप्लिकेट, जेनेटिक मटेरियल शुड रेप्लिकेट। सेकंड, इट शुड एक्सप्लेन डाइवर्सिटी एज वेल एज वेरिएशन। It should explain diversity as well as variation. Next one, it should be stable enough. Genetic material should be stable enough for continuity of the species, perpetuation of the species. It should be stable enough for continuity of the species. Can undergo variation within an extent. एक लिमिट के अंदर वो बदलाव लाए। ये लिमिट है होमोसैपियन होना, इसके अंदर बदलाव लाए। हम होमोसैपियन ही है, होमोसैपियन का बच्चा होमोसैपियन ही है, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े बदलाव आ सकते हैं। So genetic material should be stable enough for continuity of the species, perpetuation of the species, but it should be able to explain variation. Then next one, genetic material regulate heritable characters and not all characters. Genetic material should explain heritable characters and not all characters. Next one, genetic material should have ability to explain mutation. These are very important properties of genetic material, right? ये सब properties genetic material के लिए important है, right? So जब ये सब थोड़ा define हुआ, साइंटिस्ट लोगों को लग रहा था प्रोटीन genetic material है। That time first experiment was done by Griffith. First experiment done was Griffith, right? So it is Griffith experiment. Griffith used a bacteria Staphylococcus pneumonia. Right? What is the genus name?
Streptococcus, species epithet pneumonia. It is bacteria belonging to kingdom Monera. You know all bacteria are Monera. It is Monerian. Right? So genetic material, sorry, Griffith used bacteria Streptococcus pneumonia, which is belonging to kingdom Monera. इसके दो strains है. What do you mean by strain? Subspecies. Species के नीचे की category. That is subspecies. These are the two strains. Right? One is S strain and other is R strain. One is S. S stand for smooth and R stand for rough. What is that? See, यहाँ पे देखो ये डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने. ये पेट्री प्लेट है, इसमें मीडिया है, इसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो हो रही है. राइट? माइक्रोबायोलॉजी के टेक्निक में आपने थोड़ा क्या सीखा था कि बैक्टीरिया, राइट, माइक्रोबियल ग्रोथ कैसे की जाती है. राउंड शेप की पेट्री प्लेट होती है, इसमें मीडिया फूड डाल देते हैं, राइट, और डाइल्यूट सॉल्यूशन बैक्टीरिया का उस पर स्प्रेड कर देते हैं. राइट? हम स्वाब लेते बोलते हैं ना, कौन सा भी डिजीज के लिए स्वाब लिया. सो व्हाट इज दैट? आपके थ्रोट पे जो बैक्टीरिया है, जो वायरसेस है, राइट, वो स्वाब लेंगे, आपके नाक में, थ्रोट में घुमाएंगे. राइट? आपके थ्रोट और नाक में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्टिक के साथ गए, वो स्टिक का घोल बनाया, स्टिक को पानी में ये किया, तो स्टिक पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वाटर में चले गए, डिस्टिल्ड वाटर में. नाउ दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया. That dilute solution of bacteria is smeared on the petri plate. It is spread on the petri plate. Right? So petri plate पे ये spread कर दिया, तो एक बैक्टीरिया segregate हो गया. Now this bacteria will eat the food. Right? पहले ये एक बैक्टीरिया था, इसने फूड खाया और बैक्टीरियल कॉलोनी बढ़ती गई, और बढ़ने के बाद हमको बड़ी राउंड शेप की बैक्टीरियल कॉलोनी मिली. राइट? सो सी, the bacterial colony which has smooth margin is S type and the bacterial colony which has rough margin is R type. Right? तो ये जो Streptococcus pneumonia है, इसके दो प्रकार है. एक बैक्टीरिया स्मूथ कॉलोनी बनाता है, दूसरा बैक्टीरिया रफ कॉलोनी बनाता है. The one who makes smooth colony is called S type and the one which makes rough colony is called R type. S type and R type. बराबर? तो ये जो है स्मूथ बैक्टीरियल कॉलोनी, इसको हम बोलेंगे S strain, S type. This S is virulent, this is pathogenic and it is also called smooth bacterial colony. Right? Okay, अब देखो R वाला is not virulent, it is avirulent, it is non-pathogenic, right? And it is rough strain. One more quality is there. It can produce capsule. It is capsulated and this one is non-capsulated. What is capsulated bacteria, non-capsulated bacteria? You know, the bacteria which can develop resistant type of glycocalyx, that is capsule. Do you remember cell envelope? Glycocalyx are of two types, right? Slimy layer capsule, inner to that cell wall, और cell wall के अंदर होता है plasma membrane. बराबर? So outer tough covering is capsule. Because of capsule, the bacteria can face adverse climatic conditions. It can not allow some antibiotics to enter in, so that the bacteria can sustain the antibiotics and remain alive. Right? So the tough outer covering capsule is produced by the bacteria, then it is capsulated. And the one who cannot produce it is non-capsulated bacteria. समझ रहे हो? तो S strain is capsulated, right? And the R strain is non-capsulated. अब जुगाड़ू भाषा में अगर हमको ध्यान में रखना है, see, this S, right? This S, इसको मैं सिंपल एक चेंज कर देती हूँ. It is yes, right? What I said, this S says yes. This S says yes to all. It says yes to disease causing ability, virulent, that is pathogenic. S for smooth, and it even says yes for capsule formation. It says yes for capsule formation. Right? ये non-virulent है, ये सबको नो बोलता है, ये डिजीज भी नहीं कॉज करता, ये पैथोजेनिक नहीं है, राइट? इसकी कॉलोनी स्मूथ भी नहीं है और ये कैप्सूल भी नहीं बनाता.
तो R वाला सबको नहीं बोलता है, S वाला सबको yes बोलता है, right? Okay, so what is done by Griffith? He took Streptococcus pneumonia. There are two strains, S strain and R strain, right? This S strain is taken by Griffith and injected in mice. So that developed disease because it is pathogenic. Bacteria causes disease, that is pneumonia to mice, and mice dead, right? Mice dead, बराबर? तो ये एक्सपेरिमेंट था जो ग्रिफिथ ने किया. माइस के बॉडी में अगर R स्ट्रेन डालते हो, राइट, तो माइस रिमेन अलाइव. गॉट इट? तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट को ग्रिफिथ ने कैसे यूज किया? ओके, लुक एट दिस. सी व्हाट इज डन बाय ग्रिफिथ. So, come to the first experiment, which gives idea about which chemical act as a genetic material. Right? So, what we said, that main confusion was with respect to proteins and genetic material can be DNA or RNA, right? Nucleic acid. So, उसपे सबसे पहले बार ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया and he used Diplococcus pneumonia. As I said, there are two types of strains, R strain and S strain. अब वो एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं और बेसिक फंडा जहाँ पे ग्रिफिथ ने काम किया. What I said, he used Diplococcus pneumonia. The S type of living bacteria was taken and it was injected in mice. स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ पे डायग्राम दिया है, राइट. इट वाज इंजेक्टेड इन माइस. अब ये एस टाइप का बैक्टीरिया, एस टाइप के कुछ बैक्टीरिया माइस के बॉडी में गए, वो माइस के बॉडी में इंक्यूबेट हुए, उन्होंने रिप्रोडक्शन किया और सब मिला के उन्होंने माइस को डिजीज कॉज किया और डिजीज की वजह से माइस वाज फाउंड डेड. राइट. सेम एक्सपेरिमेंट ही डिड विथ आर टाइप नॉन पैथोजेनिक नॉन virulent बैक्टीरिया, नॉन पैथोजेनिक नॉन virulent बैक्टीरिया. सो माइस के बॉडी में लिविंग आर टाइप इंजेक्ट किए गए, राइट. अब आर टाइप को डिजीज कॉज करने की एबिलिटी नहीं थी तो ऑब्वियसली माइस को डिजीज नहीं हुआ और माइस जिंदा रहा. नाउ गेट द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज दिस एबिलिटी टू कॉज डिजीज. कल हमने एक जेनेटिक मटेरियल का पॉइंट लिखा था, दैट जेनेटिक मटेरियल रेगुलेट हेरिटेबल कैरेक्टर्स. जेनेटिक मटेरियल रेगुलेट हेरिटेबल कैरेक्टर. हेरिटेबल कैरेक्टर मतलब ability to cause disease is a heritable character, right? So see, if I am drawing, this is a bacteria, right? So this is a bacteria, Diplococcus pneumonia. It is S type. ये S type का bacteria है, right? You know, bacteria have genetic material, yes, circular DNA, right? And on this genetic material, right, here is the information, or this is just imagine this is X chemical. Okay, अब आपको थोड़ी देर भूलना पड़ेगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आप ग्रिफिथ की तरह सोच रहे हो, बराबर. सो ये एस टाइप का बैक्टीरिया है, इसके पास ऐसा केमिकल है जिसपे डिजीज कॉज करने की इंफॉर्मेशन लिखी है, राइट. ये 5-10 बैक्टीरिया माइस के बॉडी में इंजेक्ट कर दिए गए. माइस के बॉडी में ये बैक्टीरिया ग्रो हुए, right? This bacteria grow and produce many bacteria. Right? Now see, father bacteria, Baba bacteria knows how to cause disease. It has that chemical. That's why the chemical which replicate and get transferred to next generation bacteria. देखो, सिर्फ एक बाबा बैक्टीरिया में एबिलिटी नहीं है कि जाके माइस को डिजीज कॉज करे. माइस की इम्यून सिस्टम वो बाबा बैक्टीरिया को मार गिराएगी. बाबा बैक्टीरिया, फादर बैक्टीरिया, पेरेंटल बैक्टीरिया माइस के बॉडी में गया, उसने बच्चे, राइट, वहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और when father, the S type of bacteria was virulent, all the baby bacteria were also virulent, right? और बाबा और बच्चों ने मिलके माइस के बॉडी में खुद को एस्टेब्लिश किया और माइस को डिजीज कॉज करके पहुंचा दिया, मार दिया, राइट. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट यू आर सपोज्ड टू नोट एज अ ग्रिफिथ की तरह सोचेंगे तो आप क्या नोट करेंगे, दैट व्हेन द एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया
is dividing in mice body, then the baby bacteria are also of S type. The baby bacteria are also of S type. Means there is some chemical which is present in parental bacteria which replicate, transfer to next generation, and the S-type bacteria produces S-type bacteria. So ability to cause disease is heritable. Ability to cause disease is heritable and transfer over generation. That's why all the baby bacteria are able to cause disease, and this is a teamwork. ये सब लोगों ने मिलके माइस को डिजीज कॉज किया, माइस मर गया। समझ रहे हो? तो ये बात हो गई एस टाइप की बैक्टीरिया की। अब दूसरी बैक्टीरिया की बात करते हैं, आर टाइप। ये आर टाइप का बैक्टीरिया है, राइट? आर टाइप के बैक्टीरिया के पास उसका जो भी है जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उसके पास डिजीज कॉज करने की इंफॉर्मेशन नहीं है। बाबा को ही नहीं आता डिजीज कॉज करना, तो बच्चों को क्या आएगा, राइट? सो व्हेन this R type get injected in mice body, the bacteria doesn't know how to cause disease because nothing is written on their genetic material about disease causing ability. So father bacteria doesn't know. Obviously all the baby bacteria are not knowing anything about it. So these cannot cause disease, and mice is alive. So after this experimentation, the first conclusion we can draw is that the ability to cause disease is heritable, and when Griffith is talking about ability of causing disease, he is talking about the genetic material. Right? Griffith जब बोलते हैं कि ये माइस के बॉडी में इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रो हुआ और माइस मर गया, मतलब एस टाइप बाबा बैक्टीरिया ने अपने बच्चों को वो केमिकल रेप्लिकेट करके दिया, और वही कैरेक्टर, हेरिटेबल कैरेक्टर, बच्चों में भी पाया गया। सो जो केमिकल डिजीज कॉज करवाता है, वो केमिकल जेनेटिक मटेरियल बोल के काम करता है, was first time suggested by Griffith. Right? So these two experiments conducted. One more thing he did. Right? Next experiment, what he did? Same, he took mice, right, and he injected S type but hit killed bacteria. उसने क्या किया? S type hit killed bacteria mice के बॉडी में डाल दिए, right? So mice was obviously alive. Mice couldn't develop disease. अब देखो इसको अगर ये एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, राइट? तो समझ लो ये बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करने की क्षमता रखता है, फादर बैक्टीरिया, पेरेंटल बैक्टीरिया, इसको मार दिया, इज डेड। डेड है तो ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट नहीं होगा, वो क्षमता बेबीज के पास नहीं जाएगी, और सब मिला के माइस को डिजीज कॉज ही नहीं कर सकते, क्योंकि फादर बैक्टीरिया ही डेड है। Dead cell cannot replicate, dead cell cannot divide, right? So dead hit killed S type of bacteria cannot cause disease to the mice, and mice remain alive, right? Then what he did? अब अच्छे से देखो next experiment. What he did is, I'll write down in mathematical language, equation 2 plus equation 3. Equation 2 and equation 3 means what? ऐसा MCQ आएगा, इसके पर्पसफुली लिख रही हूँ। What you did? देखो आपने क्या किया? माइस लिया, माइस के बॉडी में लिविंग R डाला और डेड S डाला। अब देखो इंडिविजुअल लिविंग R डिजीज कॉज नहीं कर सकता, डेड एस डिजीज में कॉज कर सकता, तो ये दोनों को इकट्ठा रखे तो भी व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इज दैट माइस शुड रिमेन अलाइव, क्योंकि दोनों को, आर को भी डिजीज कॉज करने नहीं आता और डेड एस को भी नहीं आता। सो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द माइस शुड बी अलाइव, बट व्हाट ही नोटेड इज दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट द माइस वाज डेड, राइट? और ये डेड माइस के बॉडी में से
राइट, जो ब्लड सैंपल निकाला इसमें से एस टाइप बैक्टीरिया हार्वेस्ट किए गए। दिस इज अ बिट सरप्राइजिंग, राइट। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मतलब माइस के बॉडी में लिविंग आर टाइप, डेड एस टाइप डाला, राइट। बॉडी में माइस को डिजीज डेवलप हुआ और डेड बॉडी में से एस टाइप बैक्टीरिया ऑब्टेन किए गए, आइसोलेट किए गए। हाउ इट इज पॉसिबल? देखो ये क्या हो गया यहाँ पे। ये आर टाइप लिविंग है, राइट, आर टाइप ये लिविंग है, राइट। ये डेड एस टाइप है। डेड एस टाइप के पास ये कुछ तो भी केमिकल था। डेड एस टाइप के बैक्टीरिया से ये केमिकल आर टाइप में ट्रांसफर हुआ। The chemical which has ability to cause disease get transferred from living R type, from dead S type to living R type. Dead S type के बैक्टीरिया में से वो केमिकल living R type के बैक्टीरिया में गया, राइट। तो ये जो अब R टाइप था ये परमानेंटली ट्रांसफॉर्म्ड S टाइप बन गया। Am I correct? देखो ये आर टाइप में ये डिजीज कॉज करने वाला जेनेटिक मटेरियल खुद उठा लिया, इसने खुद उठा लिया। खुद उठाने के बाद ये जो एस टाइप, ये जो आर टाइप था, लिविंग आर टाइप, वो परमानेंटली फॉर एवर एस टाइप का बन गया। वो परमानेंटली फॉर एवर जब एस टाइप का बन गया तो इसने जब रिप्रोडक्शन किया तो एस टाइप के बैक्टीरिया भी बने, राइट। और कहानी फिर ऐसी हो गई। एस टाइप बैक्टीरिया divide, redivide to form many S type of bacteria, and now in the mice body living S type are present. That's why mice develop the disease and mice is dead. That's why mice develop the disease and mice is dead. So what is this experiment? The living R type uptakes the genetic material or the information from the S type of bacteria and permanently get changed to S type. R type ने खुद को permanently S type बना दिया। तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। This process is called ट्रांसफॉर्मेशन। याद है लास्ट ईयर चैप्टर सेल में बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल में एक शब्द था। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? परमानेंट चेंज, राइट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट परमानेंट चेंज इन रेफरेंस टू जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल ऑफ एस टाइप इज अपटेकन बाय आर टाइप एंड आर टाइप इज परमानेंटली ट्रांसफॉर्म टू एस टाइप, राइट। सो माइस के बॉडी में एस टाइप बन गए, माइस के बॉडी में एस टाइप बैक्टीरिया ग्रो हुए, राइट। उन्होंने डिजीज कॉज किया, माइस मर गया और माइस के बॉडी में से एस टाइप बैक्टीरिया हार्वेस्ट किए गए। सो दिस इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ स्टडीज ट्रांसफॉर्मेशन। लेट अस रिवाइज। व्हाट इज नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? ग्रिफिथ। व्हाट वाज एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? व्हिच केमिकल एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल? Which living agents are used by Griffith? Mice, Diplodocus pneumonia. Which two type of strands are used by Griffith? It is R strain and S strain. Right? S says yes to all. Yes to all matlab it is virulent, yes. It is capsulated, yes. It is pathogenic, yes. Right? And that's why it is S type. But S actually stands for smooth wall colony. S actually stand for smooth wall colony, right? So ऐसे दो बैक्टीरिया हमने यूज किए एक्सपेरिमेंट में। माइस के बॉडी में लिविंग एस टाइप डाला, एस टाइप के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी हाउ टू कॉज डिजीज, राइट। सो ये बैक्टीरिया जब डिवाइड हुआ तो बेबी बैक्टीरिया के पास भी वो जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होके गया। सो द केमिकल हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट एंड द केमिकल रेगुलेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, right? The chemical regulate heritable characters. So the ability to cause disease वाला chemical 100% genetic material है, right? That is the concept, right? Mice plus living R type, the father doesn't know how to cause disease, so obviously babies cannot, and the mice is alive. Third experiment, mice plus hit killed S type.
डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को ही मार दिया तो अब वो डिवाइड नहीं होगा, डिजीज नहीं होगा, माइस जिंदा रहेगा. देन व्हाट इज दैट? माइस प्लस लिविंग आर टाइप एंड डेड एस टाइप. इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंड? दैट डेड एस टाइप का वो केमिकल जो डिजीज कॉज करने की क्षमता रखता है वो एस टाइप में से आर टाइप में गया. R type is permanently transformed to S type, and now because it is permanently changed, the process is called transformation. Uptaking genetic material, right? Uptaking genetic material from the media and causing permanent change is called transformation. So R type is transformed to S type. R type is transformed to S type, right? Okay. अब S type ने सब मिला के सब बाबा बच्चों सबने मिला के माइस को डिजीज कॉज किया, माइस मर गया तो माइस के बॉडी में से एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया हार्वेस्ट हुए, राइट. अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया लेकिन नोवेयर यू गेट अ कॉन्क्रीट प्रूफ दैट द केमिकल व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल इज आइदर प्रोटीन और डीएनए. यू आर नॉट गेटिंग अ क्लियर विजन, बट ग्रिफिथ हु डिड इट, he suggested that the genetic material, the chemical, the transforming principle, which word he used, the transforming material should be DNA, was a suggestion given by Griffith. It was a suggestion, बराबर. लेकिन आप तो जानते हो यहाँ पे कोई क्रिस्टल क्लियर आइडिया नहीं है और लोगों को प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल लग रहा था, सो लोगों ने ये पूरे एक्सपेरिमेंट पे कोई भरोसा नहीं रखा. Right? No one accepted that Griffith, whatever he did, and he suggested DNA should be the genetic material. No one agreed with him, right? And again, the question mark is still there. Which chemical act as a genetic material? Right? ये question mark अभी भी वैसे के वैसे बरकरार रहा. Okay? Right? चलो, write down the notes. इस पे हमको 2 मार्क की शॉर्ट नोट आ सकती है. Explain Griffith experiment. Write down the things. Right? अब इसका मॉडिफाइड वर्जन है, मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंटेशन है, दैट विल गो फॉर इट.